भगवान बता रहे हैं एकादश श्लोक में कि कायेन मनसा बुद्धया केवल इंद्रियपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कर्म योगी है अर्थात भक्त है, वो जो भी कर्म करता है कायेन मतलब शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, कर्म के द्वारा, कर्मेंद्रियों के द्वारा, मनसा मन के द्वारा, बुद्धया बुद्धि के द्वारा, क्योंकि ये हमारे कर्ण हैं। यहाँ भगवान ने बाह्य कर्ण जो है हमारे 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, ये बाह्य कर्ण है, और मन बुद्धि ये अंतःकरण है। कर्ण का अर्थ क्या होता है? कर्ण का अर्थ होता है जिसके द्वारा कर्म किया जाए, उस यंत्र को, उस वस्तु को, उस औजार को हम कर्ण कहते हैं। कर्ण का अर्थ है जिसके द्वारा कर्ता कर्म का संपादन करता है, उसको कर्ण कहते हैं। और कर्ण जो है वो कर्ता के अधीन होते हैं। तो यहाँ भगवान ने कर्णों के नाम लिया। कायेन मतलब शरीर, यहाँ शरीर से अर्थ है 5 इंद्रियाँ और 5 कर्मेंद्रियाँ। और काफ़ी मनसा, मन भी, ये 10 कायन का मतलब बाह्य कर्ण जो 10 हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, इन्हीं के द्वारा व्यक्ति कर्म करता है। और फिर अंतःकरण है, बाह्य कर्ण 10, अंतःकरण 4 है, लेकिन वो चारों 2 के अंतर्गत है, मन और बुद्धि मुख्य रूप से। तो अंतःकरण है 4, उसमें मुख्य है मन और बुद्धि। तो मनसा और बुद्धया, इन्हीं से व्यक्ति कर्म करता है। और साथ में कहा कि कर्म अज्ञानी भी करता है और ज्ञानी भी करता है, दोनों में अंतर है। ज्ञानी जो है, ज्ञानी का मतलब विवेकी, जिसके पास विवेक है, समझ है, ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, वो व्यक्ति कर्म तो करता है लेकिन उसका कर्म का आत्मशुद्ध है, आत्म की अर्थात उसके मन की शुद्धि का कारण बनता है। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि कर्म करेंगे तब मन शुद्ध होगा। इसका मतलब हम अशुद्ध मन से भी अच्छे कर्म कर सकते हैं। यह श्लोक बता रहा है कि ऐसे व्यक्ति निष्काम भाव से आसक्ति का त्याग करके जब व्यक्ति कर्म करता है, वो कर्म उसके मन को शुद्ध करता है। भगवान ने कहा योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। संग का परित्याग करके, आसक्ति का, ममत्व का परित्याग करके जो व्यक्ति शास्त्रविहित कर्म करता है, चाहे वो इंद्रियों से करे, चाहे कर्मेंद्रियों से करे, चाहे मन से करे, चाहे बुद्धि के द्वारा विचार करे, कुछ भी वो करेगा, तो यदि वो शास्त्रविहित कर्म कर रहा है, कर्मयोग का आश्रय लेकर के, ऐसा कर्म करने से उसका मन पवित्र हो जाता है, आत्मशुद्धि हो जाती है। इसका अर्थ सीधा सीधा ये निकलता है कि व्यक्ति अपवित्र मन लेकर भी शास्त्रविहित अच्छे कर्म कर सकता है। बस भाव ये करें कि मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, यद्यपि उसमें भावना है नहीं। यदि होती तो मन पवित्र था, मन तो पवित्र है नहीं, मन तो इसके बाद पवित्र होगा। इसका मतलब सहज मन पवित्र नहीं, लेकिन असहज भाव कर ले। एक होता सहज भाव, एक होता असहज भाव। सहज भाव का मतलब सहज मन में भाव है, मन पवित्र है। एक है कि मन पवित्र तो नहीं है लेकिन हमने असहज मन पवित्र कर लिया। कैसे? जैसे अपने प्रति प्रतिकूल बात देख करके हमको क्रोध आ गया है ना, लेकिन हमने किया नहीं, गाली नहीं दी, चिरा नहीं, ऐसा भाव बनाया, उसकी तरफ घूर के नहीं देखा, कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं दी क्रोध की। अब हमने यहाँ क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली, लेकिन ये असहज विजय हुई है, सहज नहीं। सहज में तो क्रोध आ गया, लेकिन हमने उस सहज अक्रोध को असहज बनाया है, मतलब क्रिया में नहीं लाए। इसी प्रकार क्षमा, मन में तो क्रोध आ रहा, क्षमा न करने का विचार, क्षमा नहीं करने दंड देंगे, लेकिन फिर भी हमने ऐसे गंदे मन से ऐसा सोच लिया, कोई बात नहीं यार, चलो कर देते क्षमा। अंदर से क्षमा नहीं कर पाए, अंदर से प्रतिरोध की, प्रतिशोध की कामना है, लेकिन फिर भी हमने विवेक का, सत्संग का आश्रय लेकर के परिणाम विकृत होंगे ऐसा सोच करके, भयानक परिणामों की तरफ दृष्टिपात करके क्षमा कर दिया, तो इससे भी मन पवित्र होता है। मतलब अपवित्र मन लेकर के हम पवित्र क्रियाएं कर सकते हैं, यह श्लोक बता रहा है। यदि हम अपवित्र मन तो है ही है, यदि हम क्रियाएं पवित्र कर रहे हैं और जो सद्गुण हम में है नहीं, जबरदस्ती उन सद्गुणों को हम अपने भीतर ला करके उनसे काम ले रहे, क्षमा नहीं है लेकिन फिर भी क्षमा कर दिया। क्रोध आ रहा है तब भी चुप रहे, शांत रहे, तो क्या किया हमने? अपवित्र मन से पवित्र क्रिया की है। तो ऐसी पवित्र क्रिया करने से इसका परिणाम क्या निकलेगा? पवित्र संस्कार मन में जाएंगे। वही बात भगवान कहते हैं, चाहे तेरा मन अपवित्र क्यों ना हो, चाहे तुम्हारा मन गंदा क्यों ना हो, फिर भी अच्छे कर्म करो, उससे क्या होगा? और ये भाव और कर लो। यदि सहज भाव नहीं है, असहज सही, ये भाव बना लो। है तो नहीं लेकिन बना लो, नकली बना लो। झूठे खेले सांची हुई और सांची खेले बिरला। कि सहज क्षमा, सहज दया, सहज कृपा, सहज परोपकार निरासक्त भाव से, ये तो किसी किसी पवित्र मन वाले में होता है, लेकिन हम लोग असहज ऐसा स्वभाव बना ले, नकली भाव बना ले, मतलब नकली क्षमा कर दें। समझ गए ना? तो इस प्रकार हम आश्रय लें, इसको बोलते हैं अभ्यास। हम अभ्यास करें, मन तो नहीं ऐसा।
अभ्यास का अर्थ यह है कि जो मन का सहज भाव नहीं है, मन के प्रतिकूल कर्म करने का नाम ही अभ्यास है। और मन जो कहे सो कर दिया, उसका नाम अभ्यास नहीं, उसका नाम तो है बहना। बहे जा रहे हैं, लेकिन है बहना नहीं, बह तो मुर्दा भी जाता है। हमको धारा के प्रतिकूल चलना, इसी का नाम पुरुषार्थ है। तो यहाँ भगवान कहते हैं कायेन मनसा बुद्धिया केवल इंद्रियरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा शुद्धये। इस प्रकार हम अपने मन को न चाहने के बाद भी बुद्धि के द्वारा मन को कंट्रोल करके, मन में तो विकार है, मन में तो बुरा भाव है, लेकिन बुद्धि में विवेक का आश्रय लेकर के, सत्संग का आश्रय लेकर के बुद्धि के द्वारा मन पे कंट्रोल कर लो। और भाव तो मन का नहीं है अच्छे कर्म करूँ, दान पुण्य करूँ, कंजूसी रोकती है, लोभ रोकता है दान करने से, लेकिन बुद्धि के द्वारा विवेक जगाया, मन को समझाया कि भले तुम्हारा मन दान करने का नहीं, फिर भी परोपकार कर, दूसरे का भला कर, लाभ होगा। इस प्रकार मन ने जो अच्छी क्रिया कर दी और हाँ कर दी, क्योंकि मन की हाँ के बिना इंद्रियां कोई काम नहीं करती। और मन की हाँ कौन कराएगा? बुद्धि। और बुद्धि कैसे प्रबल होगी? विवेक के द्वारा, सत्संग के द्वारा। तो इस प्रकार ने चाहने के बाद भी दान कर दिया। अब इस दान से क्या हुआ? मन तो कंजूस था, मन तो लोभी था, मन तो धन भोगना चाहता था, सुख धन का। किसी को क्यों मन देगा? मन तो तुरंत का सुख चाहता है। लेकिन फिर भी इस अपवित्र मन ने, इस कंजूस मन ने, इस लोभी मन ने फिर भी बुद्धि की बात मान करके न चाह कर भी दान कर दिया। इस प्रकार उसने भक्ति योग का आचरण किया। ये भाव और कर लिया, चलो इसे भगवान खुश होंगे, चलो कर देता हूं। भक्ति थी नहीं, लेकिन फिर भी भक्ति योग का आश्रय ले लिया, आधार ले लिया, उसने थोड़ा अभ्यास किया। ऐसा अभ्यास करने से क्या होगा? योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। तो भगवान कहते हैं उसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है धीरे धीरे, भक्ति योग का आश्रय लेकर के। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा रुत आए फल होए। तो हम लोग कर्म योग का अभ्यास करें, अर्थात ऐसा भावना करें कि मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, ऐसा भाव करते हुए, और फिर धीरे धीरे मन सहज हो जाएगा। पहले असहज होगा, फिर सहज होगा। जैसे जब हारमोनियम सीखते हैं तो असहज मन है, असहज अभ्यास नहीं है। देख करके उंगलियां रखते हैं आगे पीछे, तो फिर भी आगे पीछे सर के जाते हैं, उंगलियां रीढ़ी पे नहीं पड़ती। और उंगलियों की तरफ ध्यान दे तो वो पंखा चलाना भूल जाएंगे, पंखे की तरफ ध्यान दे उंगलियां चलाना भूल जाएंगे। प्रारंभ में होगा क्योंकि मन का अभ्यास नहीं, लेकिन धीरे 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 असहज अभ्यास करने से वो सहज हो जाएगा। फिर तो बातें करते करते भी इधर उधर देखते भी हारमोनियम। अब हम हारमोनियम जब बजाते हैं तो कोई हारमोनियम को देखते थोड़ी है, अपने आप ही हाथ जा रहे। क्यों? अब सहज हो गया। ये सहज हो जाना मन की पवित्रता, और असहज हो जाना अपवित्र मन लेकर के अच्छा कर्म करना। समझ ना? यही बात भगवान कहते हैं। जो कर्म योगी हैं, जो भक्त योगी हैं, वो क्या करें? जो इस योग पे आरूढ़ होना चाहे वो अभ्यास करें, अर्थात अपनी इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से जो भी कुछ करें, बुद्धि से जो भी विचार करें मेरे लिए हो, मन से जो संकल्प करें मेरे लिए हो, और इंद्रियों से जो भी कर्म करे मेरी प्रसन्नता का कारण हो। ऐसा भाव 100% नहीं कर पाओगे, क्योंकि मन अपवित्र है। धीरे धीरे आत्मा शुद्ध है। जब आत्मा शुद्ध हो जाएगी, मन शुद्ध हो जाएगा, धीरे धीरे फिर आपको ये सोचना भी नहीं पड़ेगा, दिमाग पे जोर नहीं लगाना पड़ेगा, अपने आप ही ये भाव आएगा। तो ऐसे अपने आप ही मन पवित्र होने लगेगा। और यहाँ भगवान ने साथ में कहा कि संगम त्यक्त्वा, आसक्ति का त्याग करके। अब इसके लिए एक थ्योरी है, कैसे आसक्ति का त्याग करके हम करें। जैसे देखो, फैक्ट्री में, मालिक की फैक्ट्री में वर्कर काम करते हैं। मालिक तो आता भी नहीं फैक्ट्री में, उसके मैनेजर, नौकर चाकर वही आते हैं, उसके तो हजारों फैक्ट्री कहाँ जाएगा। तो मालिक भले ही फैक्ट्री में नहीं जाए, लेकिन जो वहाँ के काम करने वाले वो क्या मानते हैं? ये हमारी फैक्ट्री है। अपनेपन का भाव, किस नाते से? डायरेक्ट मेरी है ये भाव नहीं है, मैं जाऊँ ना जाऊँ, जब मर्जी जाऊँ, जो करूँ ना करूँ, ये भाव नहीं है उसके मन में। लेकिन ये मेरे मालिक की फैक्ट्री है, इसलिए कर्म करने के लिए मेरी है, ये सेवा करने के लिए मेरी है, सेवा का मेरा अधिकार है। अब किसी और फैक्ट्री में क्यों नहीं जाता काम करने? इसी में क्यों आ रहा है? यहाँ पर उसका अपनापन है, लेकिन आसक्ति नहीं है, अटैचमेंट नहीं है। इसके लाभ से वो अपना लाभ नहीं मानता, इसके नुकसान से अपना नुकसान नहीं मानता। क्यों? उसको तो यह है कि मुझको जो पे मिलनी है 20,000 वही मिलनी है। फैक्ट्री चले कम चले, अधिक चले, कम आमदनी हो अधिक हो, इससे मुझको क्या लेन देन है, मुझको तो वही मिलना है 20,000 पे। इसलिए काम करने के लिए उसका मेरापन है, अपने काम में मेरापन है, काम करता है बड़ी ईमानदारी के साथ, लेकिन हानि लाभ से वो ना खुश होता है ना दुखी होता है। संगम त्यक्त्वा, आसक्ति नहीं है। इसी प्रकार ये सारी सृष्टि मेरे मालिक की है, मेरा अधिकार है। केवल मैं समझ बूझ के साथ, भक्ति योग के साथ कर्म करूं, ये मेरा अधिकार है। बाकी उसमें हानि लाभ मेरा नहीं, मालिक जाने। किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में, किसी परिस्थिति में उसकी डायरेक्ट आसक्ति नहीं, और जो आसक्ति है वो भगवान के नाते से, भगवान को लेकर है। ये शरीर मेरे प्रभु का है, वो डायरेक्ट किसी, मानिए सभी राम के नाते, और डायरेक्ट किसी को अपना नहीं मानता, जब भी मानता है भगवान के नाते। सब जीव मेरे प्रभु के हैं, ये सृष्टि मेरे प्रभु की है।
प्रभु ने मुझको माता पिता दिए हैं, मैं इनकी सेवा करके प्रभु को रिझाऊं। प्रभु ने मुझको पत्नी दी है, मुझको पति दिया है, मुझको पुत्र दिया है, मुझको मित्र दिए हैं, मैं इन सब की सेवा करके अपने मालिक को रिझाऊं, क्योंकि सारा संसार उसकी फैक्ट्री है, ये सब उसी के व्यक्ति हैं, उसी के फैक्ट्री में सब काम कर रहे हैं। मेरे द्वारा किसी को कोई कष्ट ना हो, कोई भी जितने भी वर्कर हैं सबसे मैं प्रेम रखूं और काम सबसे क्षम भी करूं और सबसे अच्छा काम कराऊं, इससे मेरा मालिक मेरे ऊपर रीझेगा। तो इस प्रकार मान करके आसक्ति का त्याग करके, इसलिए कहा यहाँ कि योगिना कर्म कुर्वन्ति, योगी अर्थात भक्ति योगी कर्म करेगा, पूरे करना है कर्म। और कर्म करने से कैसे कर्म करना है कि कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा, आसक्ति का त्याग करके, मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ मेरे मालिक का है, मैं भी उसी का हूँ, उसी की दी हुई बुद्धि से, उसी के दिए हुए मन से, उसी की दी हुई इंद्रियों से, उसी के दिए हुए शरीर से, उसी के दिए हुई वस्तुओं से, उसी के दिए हुए संसार से, उसी के दिए हुए माता पिता पति पत्नी आदि कि मैं सब सेवा करूँ, उसी का है, मेरा कुछ नहीं, मैं तो केवल सेवा करूँ, मेरा अधिकार है केवल सेवा पर, सबकी सेवा करूँ अपने मालिक को रिझाने के लिए, यही है भक्ति योग। तो भगवान ने कहा भक्त ऐसा योग करे। तो हम ये सब बातें अपवित्र मन लेकर भी करें, ये नहीं कि पहले मन पवित्र होगा फिर हम भक्ति योगी बनेंगे, नहीं, अपवित्र मन से ये हम सबको करना है, क्योंकि ये करने से मन पवित्र होगा। और जब मन पवित्र होगा फिर आपको बुद्धि पे ज़्यादा जोर देना नहीं पड़ेगा, सहज होगा। पहले प्रेम में नाटक, फिर प्रेम सचमुच में। पहले दिन पहले क्षण थोड़ी प्रेम ऐसा हो जाएगा किसके बिना मर जाएंगे फलाना हो जाएगा, पहले दिन थोड़ी होगा। लेकिन व्यवहार पहले दिन से प्रेम का शुरू है, प्रेम का व्यवहार पहले दिन से, पहली नज़र से शुरू हो गया। लेकिन प्रेम नहीं, प्रेम का व्यवहार करते करते प्रेम हो जाएगा। लड़की के लिए लड़का देखा माँ बाप ने, देख लिया, पसंद कर लिया, हल्का सा प्रेम हुआ, अपनेपन का नाता, लेकिन एकदम नहीं। कल उसके बारे में कुछ सुन लिया उल्टा, छोड़ देंगे, क्योंकि प्रेम तो हुआ लेकिन इतना भी नहीं हुआ है। लेकिन बाद में जब विवाह शादी धीरे 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 इतना हो गया, बेटी से भी ज़्यादा उसका मान सम्मान प्रेम लगे करना। तो प्रथम दृष्टि में प्रेम हल्का सा होता है, लेकिन फिर प्रेम का व्यवहार नाटक ज़्यादा करते हैं। उस लड़के से प्यार से बातें की, है ना, मन मन मान लिया कि भविष्य का हमारा जमाई है, तो बड़े प्रेम से बात कर रहे हैं, तो प्रेम का व्यवहार ज़्यादा कर रहे हैं और प्रेम अंदर है नहीं, क्योंकि अभी संबंध जुड़ा नहीं, अभी केवल बात चली है। लेकिन प्रेम का व्यवहार करें, प्रेम का व्यवहार इतना, कई बार तो इतना हो जाता है, बाद में किसी कारण से लगा पता कि एक ही गोत्र के हैं, टूट गया प्रेम। लेकिन नहीं, वो जो प्रेम हमने अब तक जो किया था, वो प्रेम का असर अब भी अंदर रहेगा। इसलिए जब भी वो लड़का कभी मिलेगा तो सम्मान के साथ बात करेंगे उससे। कारण क्या, क्योंकि एक बार मुझसे प्यार का व्यवहार कर चुके हैं, वो प्यार का व्यवहार करने से संस्कार अंदर प्रेम का पड़ चुका है, अर्थात मन पवित्र हो गया उसकी तरफ से। अब बाद में लगा पाता है तो हमारी गोत्र का निकला है, तो भाई बहन हो गए, रिश्ता कैंसिल हो गया, लेकिन वो प्यार की छाप अंदर पड़ गई। तो बिना प्रेम के प्रेम का व्यवहार किया था, उसका परिणाम है कि ये बात अंतिम समय तक उसके प्रति ये भाव रहते हैं। इसी प्रकार हम संसार को भगवान का मान करके या भगवान का स्वरूप मान करके प्रेम रखें, सबसे प्रेम का व्यवहार करें। धीरे 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 भगवान कहते हैं अपने आप ही मन आत्मशुद्ध है, अपने आप ही मन शुद्ध हो जाएगा, सबके प्रति मैल नहीं रहेगी कहीं भी, मन बिल्कुल पवित्र होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा एकदम। तो इसका अर्थ ये निकलता है कि हम अपवित्र मन लेकर भी पवित्र व्यवहार कर सकते हैं। तभी तो भगवान ने कहा ऐसा करने से मन पवित्र होगा। इसका मतलब अपवित्र मन से करेंगे तभी तो मन पवित्र होगा। कपड़ा धुल गया या कपड़ा धुलेगा, इसका मतलब गंदा है, समझ गए ना। साबुन लगाने से कपड़ा धुलता है, इसका मतलब पहले गंदा था। तो पवित्र कर्म करने से मन पवित्र होता है, इसका मतलब अपवित्र मन था पहले, तो इसका मतलब अपवित्र मन से हम पवित्र कर्म कर सकते हैं, ये भगवान कहना चाह रहे हैं। तो शुभ कर्म करो, भगवान के निमित्त कर्म करो, ऐसा धीरे धीरे अभ्यास करो। ठीक है, 100% नंबर नहीं आएंगे, कम आएंगे मार्क्स, कोई बात नहीं, धीरे धीरे बिल्कुल पास हो जाएंगे, बिल्कुल मन पवित्र हो जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।